हेलो प्यारे बच्चों, मैं कमल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और प्रश्नावली पहुंच गए हैं 1.3 पे। तो अगर आपने उससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही आपके लिए है एजुकेशन में आपके हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे प्रश्नावली 1.3 की बच्चों। तो प्रश्नावली 1.3 का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रो पढ़ेंगे, यानी इसके बेसिक के बारे में समझेंगे, उसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं बताऊं यहाँ पे कि जो वास्तविक संख्याएं जो वास्तविक संख्या है बच्चों, वो दो हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा है आपका, जो एक हिस्सा है वो है आपका परिमेय संख्याओं का, ठीक है, और दूसरे हिस्से बटी है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें हम अपरिमेयता के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या। क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब आप बोलो कि वास्तविक संख्याएं दो हिस्सों में कैसे? तो बच्चों वास्तविक संख्याएं देखो, वास्तविक संख्याओं में 5 हिस्से होते हैं। पहला क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है, उसके बाद पूर्ण संख्याएं आती हैं, ठीक है, उसके बाद पूर्णांक आते हैं, ठीक है, और क्या आते हैं उसके बाद परिमेय संख्या तो होती है, ठीक है, और लास्ट में आता है अपरिमेय संख्या। क्लियर बच्चों, अब इसमें देखो प्राकृत संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। आप जानते हो सभी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, सबके बटे हम, ठीक है, 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय संख्या होगी। पूर्ण संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और पूर्णांक भी क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि सबके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये सभी परिमेय संख्या होगी और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा पूरा क्या हो गया बच्चों, परिमेय संख्या होगा, और ये जो अकेला बचा है वो क्या बन गया, अपरिमेय। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो वास्तविक संख्या वो कितने हिस्सों में बढ़ गई है, 2 हिस्सों में। कौन कौन सी? एक तो है परिमेय हिस्सा और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में हम बहुत बारीकी से पढ़ने वाले, क्योंकि पूरा सवाल ही जो आएंगे वो परिमेय और अपरिमेय के बीच में आएंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या बच्चों वो होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूं, ऐसी संख्या जिनको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होती है कि Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है बच्चों, जो आपकी जो नीचे की संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर आप 0 ले सकते हो, ऊपर आप कौन सा भी नंबर ले लो जो भी आपके पास, लेकिन नीचे आपको सिर्फ 0 नहीं लेना है। ठीक है, 0 के अलावा आप दुनिया को कौन सा भी नंबर इसके अंदर ले सकते हो, नीचे वाली संख्या। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, 2/4 आप ले सकते हो, ठीक है, 3/5 ले सकते हो, खाली 3 ले सकते हो, क्योंकि बटे में 1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या। लेकिन आप 3/0 नहीं ले सकते। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो वो नंबर कहलाएगा परिमेय संख्या। ये बात क्लियर होगी। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई, ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, और लेकिन आपका Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ये बात क्लियर होगी। अब अपरिमेय संख्या क्या होंगी बच्चों? तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम संख्या को P/Q के रूप में लिख लेंगे तो परिमेय संख्या होंगी, और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो अपरिमेय संख्या होंगी। अभी मैं इसको पूरा क्लियर करने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए P/Q का मतलब क्या होता है बच्चों, अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या में हम नीचे वाली संख्या क्या करते हैं, भाग देते हैं। और भाग देते हैं तो बच्चों आपको पता है, जब भाग देते हैं तो दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है, दशमलव प्रसार। हमने पढ़ा है क्लास 9th में, दशमलव प्रसार। ठीक है, अब दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है बच्चों, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। पूरी कहानी को मैं बिल्कुल इकट्ठा कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से इसको पढ़ते जाइए, बस देखते जाइए वीडियो को, और बाद में लिखना है। ठीक है, पहले समझना है, उसके बाद में लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है, 2 तरीके का होता है। पहला कौन सा होता है, शांत होता है, दूसरा कौन सा होता है, अशांत होता है। क्लियर, ये हो गया। अब शांत क्या होता है बच्चों, तो आपको होता है परिमेय संख्या जो नंबर होता है, अगर हम यहाँ पे बोलें कि हम 25 है, उसमें कितने का भाग दें, 5 का भाग दें। ठीक है, अगर हम 25 में 5 का भाग देंगे बच्चों, तो जब 25 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5×5 = 25। क्लियर, शेषफल क्या आ गया, 0। या फिर 25 में मान के चलो हम 2 का भाग दे रहे हैं, ध्यान से देखना, 25 में कितने का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग, और जब 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 2 एकल 2, ठीक है, यहाँ पे 5 आया, और 2 दूनी 4, कितना बचा बच्चों, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 2 पंचे 10, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर, तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है बच्चों, जब आपका शेषफल क्या आ जाए, चाहे वो पॉइंट के बाद आए या पॉइंट से पहले आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो शेषफल है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
ठीक है। तो अगर जीरो शेषफल आ गया तो उस दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शांत बोलते हैं। क्लियर। अगर दशमलव प्रसार जीरो नहीं आया बच्चों, अगर जीरो नहीं आया तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। कैसे, मान लो यहाँ पे भाग आपका बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, आगे 5 के बाद 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, जो भी आ रहा है, लेकिन एंड नहीं हो रहा, शेष पर नीचे क्या है, जीरो नहीं आ रहा, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। ये बात समझ में आ गया आपको, शांत अशांत क्लियर हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। क्लियर, यहां तक हो गया। अब शांत देखो, शांत हो गया तो ये क्लियर हो गया। अब अशांत का, मैं इसमें अशांत में 2 हिस्से होते हैं बच्चों, एक होता है आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती, और एक होता है बच्चों अशांत अनावर्ती। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। शांत तो क्लियर हो गया, जीरो हो गया। अशांत 2 तरीके का होता है, एक शांत आवर्ती होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। दोनों के साथ अशांत लगाए। अब इसका मतलब यह है बच्चों, जैसे आपने किसी संख्या में, कोई भी संख्या आप लीजिए, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 3 में, हमने जो 20 है उसमें हमने 3 का भाग दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम भाग देंगे तो 3 6 18, कितना आया बच्चों नीचे, 2 आ गया। अब 2 में फिर से हम भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 कितना आएगा, 18 आएगा। फिर से 2 आ गया, 3 6 कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। फिर से 2 आएगा, 3 6 कितना आएगा, 18 आएगा। और फिर से कितना आएगा, 2। तो इस भाग का कभी एंड होगा क्या, नहीं होगा ना। इस भाग का कभी एंड होगा क्या, कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा 2 आएगा आपको और बढ़ा के, तो इसका कभी अंत नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये अशांत है, ये अशांत तो हो गया बच्चों, क्लियर। लेकिन इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी कि जब हम भाग दे रहे हैं तो हमेशा आपको ये नंबर मिल रहा है, देखो 6 6 6, हमेशा आपको क्या मिल रहा है, 6 है। यानी ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। और रिपीट आता है, लौट लौट के जो नंबर आता है, तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती। आवर्ती का मतलब समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं आवर्ती। तो ये वाला जो अगर हम बोलेंगे जो 3/20/3 है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो पहली बात तो अशांत होगा। कैसा होगा बच्चों, अशांत, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा। दूसरी बात रिपीट हो रहा है, यानी आवर्ती होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई, ये अशांत आवर्ती हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 22/7 में भाग दिया। क्लियर, चलो यहां पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं बच्चों। तो मैं बता दूं आपको यहां पे कि अगर ये शांत हुआ, ये क्या हुआ, किसी भी भाग को हमने किया और उसका दशमलव प्रसार शांत आया, तो आप समझ जाइए वो संख्या क्या होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगी। क्लियर बात होगी, ठीक है। अगर किसी संख्या में हमने भाग दिया और वो शांत ना होकर अशांत हो गया, क्या हो गया, अशांत हो गया, लेकिन अशांत के साथ कैसा हो, वो आवर्ती हो, तो आप समझ जाइए वो संख्या कैसी होगी बच्चों, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ये संख्या मिल गई, जैसे आपको किसी ने दिया 6.12, यानी कि आगे कोई नंबर है क्या बच्चों, नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि इसका भाग पूरा चला गया। तो ये जो संख्या पूछेगा, बताइए ये परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, तो आप क्लियर बोल दीजिए ये परिमेय संख्या है। क्लियर। अगर यहाँ पे ये आ गया 6.12 और डेड डैश डैश, इसमें डेड डैश का मतलब ये है कि इसका शेषफल 0 नहीं आया, ठीक है, शेषफल 0 नहीं आया। अगर इसका शेषफल 0 नहीं आया बच्चों, तो ये बताइए यहां पे इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, पहली बात तो अशांत है, तो हम बोलेंगे अशांत। क्लियर, अशांत हो गया। और यहां पे बताइए अशांत में हम 2 तरीके देखते हैं, या तो वो आवर्ती होगा या फिर अनावर्ती, ठीक है। शांत होता है तो परिमेय संख्या है ही, अशांत में 2 चीज देखेंगे, आवर्ती या अनावर्ती। तो यहां पे आपको देखना है पैटर्न कैसा है, देखो 12 12 12, यानी पैटर्न बराबर आता चल रहा है, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, आवर्ती हो गया। और अशांत आवर्ती होता है तो वो संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है कि नहीं, तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। जैसे हमने 22 है, उसमें कितने का, 7 का भाग दे दिया। क्लियर, एक संख्या 22 है, उसमें कितने का भाग दे दिया, 7 का। अगर हम उसमें 7 का भाग देते हैं बच्चों, तो देखिए इसमें 7 दिया, 21 आ गया, और पॉइंट लगा के कितना आ गया, यहां पे 1 आ गया। अब पॉइंट लगेगा बच्चों और 0 बढ़ेगा। क्लियर, 0 बढ़ेगा, फिर भाग कितनी बार जाएगा, 7 3 7 1 7, ठीक है, 3 बचा, फिर से 0, यहां पे हमने 1 लगा दिया, और कितना आएगा, 7 चौक 28। अब कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों, आ गया, फिर से 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14। अब बताइए अब कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा कि नहीं, 6 आएगा तो 0, 7 6 42, 7 8 कितना आएगा, 56, कितना आएगा बच्चों, 56,
यहां पे फिर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और यहां पे आएगा फिर से 5। तो इस तरीके से ये भाग कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। और यहां पे देखिए आप नंबर्स को देखिए 3, 1, 4, 2, 8, 5, कभी भी आपको एक पैटर्न नहीं मिलेगा, यानी कि ये क्या होगा, आपको उल्टे सीधे नंबर मिलेंगे पॉइंट के बाद, कभी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत, ठीक है, अशांत। और ये कैसा है, आवर्ती है या अनावर्ती, बताइए। देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहे ना, अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है, ये अनावर्ती है। अगर कोई भी नंबर अशांत हुआ और साथ में कैसा हुआ, अनावर्ती हुआ, तो आप समझ जाइए वो हमेशा क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको बस याद रखना है। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चों, यहां तक, ठीक है। तो आपको ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी संख्या क्या होगी। तो आपको बताना है, अगर भागफल दशमलव प्रसार के अकॉर्डिंग हम देखें तो दशमलव प्रसार करेंगे तो देखो अगर उसका दशमलव प्रसार शांत आया तो वो परिमेय संख्या, अशांत आया, अशांत में भी दो कंडीशन है, कौन सी, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत है लेकिन नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो समझ जाइए आप लोग कि वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे आपको ये दिख गया 1.625, ऐसे दिखे ऊपर बार लग गया। बार का मतलब ये है बच्चों कि हर बार क्या है, 625 ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उसको बार बार ना लिख के उस पर क्या है, बार लगा देते। जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था जिसमें क्या आया था, 6.6 आ रहा था कि नहीं, तो 6 आ रहा था इस तरीके से, और एंड नहीं हो रहा था उसका, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6.6 का बार लगा है, तो आप समझ जाइए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। क्लियर। लेकिन अगर उस पर बार नहीं लगा और नंबर कैसे आ रहा है, उल्टा सीधा आ रहा है कुछ भी, जैसे 3.1, 412, 615, ऐसे कुछ भी नंबर आए, नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, और वो क्या है, उसका जीरो भी शेष पर नहीं हो रहा, तो आप समझ जाइए वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर बात समझ में आ गई। तो क्या होगा, आपको अब अपरिमेय परिमेय का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों फाइनली क्या होता है इसमें, जो हमने सब कुछ समझ लिया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो अपरिमेय संख्या जो होगी, ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी वो हमेशा कैसे दिखेगी आपको, अपरिमेय संख्या हमेशा आपको कुछ रूपों में दिखेगी, वो आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है बच्चों। पहली बात तो आपको अपरिमेय संख्या इस तरीके से भी दिख सकती है कि अंदर क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बच्चों जैसे √3, √2, √5, √7, √11। क्लियर। जितनी भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर आएंगी तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूप है बच्चों यहाँ पे कि अगर आपको इस तरीके से मिल जाए कोई नंबर कि 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं जो पाई है वो भी एक अपरिमेय संख्या। पाई आप जानते हो, पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7, इसलिए मैंने इसका उदाहरण लिया था, ठीक है। पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है कि आप ये सोचो 22/7 यानी p/q के रूप में हो गया, तो समझ लो क्या होगी, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने इसका दशमलव प्रसार किया था तो बच्चों क्या आया था, कुछ अलग अलग नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए पाई कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। आपको याद रखना है, पाई हमेशा कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये बात बिल्कुल याद रखिए आप लोग। क्लियर। तीसरी बात, आपको इस तरीके से भी नंबर मिल सकता है, जैसे 1.23486921 और डैश करके। अब इसमें क्या है, कैसे पहचानेंगे ये परिमेय की अपरिमेय। पहली बात तो ये अशांत है, डैश हो इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव जो है, इसका जो शेष फल है वो 0 नहीं हुआ, यानी कि ये अशांत हो गया। कैसा हो गया बच्चों, ये अशांत, ठीक है। और जब अशांत है उसके बाद हम इसमें एक चीज देखते हैं कि दशमलव के बाद जो नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, दशमलव के बाद देखने हैं वो नंबर्स दिखने, क्या वो एक पैटर्न के बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए पैटर्न के बाद बिल्कुल भी, अगर यहां पे ये होता बच्चों, जैसे मैं इस पे इसी को यहां पे कर रहा हूं 2 3 1 2 3 1 2 3 1 और डैश करके, इस तरीके से ये नंबर होता है, ठीक है। पहले नंबर को देखते हैं। पहला नंबर देखिए बच्चों, पहला नंबर आपका कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत। उसके साथ यहां पे देखिए इसमें नंबर देखो, 2 के बाद 3 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, यानी उल्टे सीधे नंबर आ रहे हैं कैसे भी करके, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम नीचे वाले नंबर को देखें, देखो ये भी अशांत है, ये भी कैसा है, अशांत है। क्लियर, दोनों ही अशांत है। तो कौन सा परिमेय कौन सा परिमेय, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। तो क्या है बच्चों, देखिए इस पे देखो 2 3 1, जैसे ही एक आता है फिर से 2 आ जाता है, 2 3 1।
आगे की नहीं, फिर से जैसे एक आया फिर से 2 3 1 आ गया, इसका मतलब आगे भी क्या आ जाएगा 2 3 1 आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बता पाओगे आप कि कौन सा नंबर आएगा। तो इसका मतलब है बच्चों जब ये नंबर इसमें क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, इसका मतलब है इसमें एक स्पेशल पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न के अनुसार क्या है बढ़ रहा है, अशांत है लेकिन ये कैसा है रिपीट हो रहा है इसमें नंबर। तो इसका मतलब जो रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको आवर्ती बोलते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब अशांत आवर्ती हो गया तो बच्चों कैसा हो गया ये वाला नंबर, नीचे वाला नंबर तो हो गया आपका परमेय, ठीक है। और ये वाला नंबर क्या हो गया आपका, ये तो रिपीट ही नहीं हुआ, ऊपर बार नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है ठीक है। अगर ये रिपीट नहीं हुआ तो इसको क्या बोलेंगे अनावर्ती। इसका मतलब हो गया बच्चों ये जो नंबर है वो क्या हो गया ये अपरमेय हो गया। क्लियर। अब तो समझ में आ गया कि क्या होता है अपरमेय क्या होता है परमेय, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर दिख जाए, या फिर तो ये इसमें क्या है ये वाला नंबर आपका अपरमेय है और ये वाला परमेय। मैंने अंतर समझाने के लिए इसको मैंने लिख दिया, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब परमेय अपरमेय को पूरी तरीके से समझने के बाद बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बस करनी है, उसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कुछ रूल्स है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि पहला है यहाँ पे कि अगर हम किसी भी परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या फिर घटाएं, तो हमेशा आपको जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा एक अपरमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब प्रूव करें इस बात को। पहला रूल आपको ये याद रखना है, ठीक है, लिखते भी जाना है, ठीक है, साथ में आपको लिखना है और समझना भी है। दोनों चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लिखना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पेन कॉपी नहीं चलाओगे तब तक काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। परमेय संख्या हमने ले ली, मान के चलिए हमने बच्चों ये ले लिया, हमने 2 ले लिया, ठीक है। उसके साथ हमने √3 एक अपरमेय संख्या ले ली, ठीक है। तो अगर ये नंबर अब ये जुड़ेगा तो नहीं, बिना रूट के साथ रूट वाला नंबर कभी नहीं जोड़ सकता। तो ये जो नया नंबर बना है बच्चों, ये जो नंबर है वो कैसा है एक अपरमेय संख्या, क्या है एक अपरमेय संख्या है। अगर यहीं पे ये माइनस होता 2 - √3, ठीक है, तो ये भी क्या होता है एक अपरमेय संख्या होता। क्लियर बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि किसी परमेय अपरमेय संख्या को शायद जोड़ो या फिर घटाओ तो आपको जो नया नंबर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा एक अपरमेय संख्या मिलेगा। पहला रूल क्लियर हो गया। दूसरा रूल है बच्चों यहां पे कि आप किसी भी परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या का क्या कर दो गुणा कर दो तो नया नंबर जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा बच्चों अपरमेय संख्या ही मिलेगा। रूल्स बिल्कुल याद रखने हैं, रूल्स याद हैं तो सब कुछ बिल्कुल सब कुछ सिंपल है, ठीक है। कैसे, जैसे हमने एक परमेय संख्या ले ली यहाँ पे बच्चों, उदाहरण भी मैं देते चल रहा हूँ आप लिखते जाना। जैसे यहाँ पे परमेय संख्या हमने ले ली 4, ठीक है, और एक अपरमेय संख्या कौन सी ले ली √5 ले ली। तो इसका जो गुणा होगा बच्चों वो क्या होगा, ये 4 का अंदर रूट में गुणा कभी मत कर देना, ठीक है, रूट में नहीं हो सकता, ये बिना रूट वाली संख्या हो, ये रूट वाली, तो गुणा कैसे होगा 4 का रूट में करेंगे तो बच्चों बनेगा 4√5। ये जो नया नंबर बना है 4√5, 4 का √5 में गुणा होकर 4√5 जो नया नंबर बना है बच्चों वो नंबर बना है, इसको हम क्या बोलेंगे एक अपरमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर होगी बात, यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रूल है। थर्ड रूल है बच्चों, थर्ड रूल है आपका जो तीसरा है वो क्या है, जब आप परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या का भाग दो तो आपको जो नया नंबर मिलेगा बच्चों वो भी क्या मिलेगा एक अपरमेय संख्या मिलेगा। क्लियर। ये सभी रूल्स को आपको याद करना है, बिल्कुल लिख लेना है, समझ लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई आपसे बोलेगा बताइए 2√3 कैसी संख्या है, ठीक है, ये इसमें काम आएंगे। बताइए, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बताने हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि बताइए 4√7 बताइए कैसी संख्या है, परमेय के अपरमेय। तो आप क्लियर, ये वाला रूल आपको याद होगा, गुणा हुआ है, ठीक है, परमेय का एक अपरमेय के साथ, तो ये जो नंबर है वो क्या है एक अपरमेय संख्या है। क्लियर। 1 का अगर हम गुणा करें √3 के साथ तो आपको जो नया नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा √3 मिलेगा। 1 का √3 में करेंगे तो √3 बताइए क्या है एक, ये तो अपरमेय संख्या आप जानते ही हो, ठीक है। 2/√3 ये भी क्या है बताइए बच्चों, 2/√3 ये भी क्या है एक अपरमेय संख्या।
बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, जिससे बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दियो और अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है परिमेय संख्या, क्या होती है अपरिमेय संख्या। बच्चों प्रॉपर्टी को समझने के बाद हम समझते हैं प्रमेय नंबर 1.3 को। ठीक है, प्रमेय 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 1.3 के सवालों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बच्चों जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे तो हम इस प्रमेय का यूज बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो आपको इनको समझना बहुत जरूरी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसको पूरी प्रमेय को तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट को समझेंगे कि ये बोल क्या रहा है। क्लियर सी बात होगी? तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, माना कि P एक अभाज्य संख्या, P क्या है, एक अभाज्य संख्या। P एक अभाज्य संख्या लेनी है आपको। अभाज्य संख्या आप जानते हो कौन सी, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 2 नंबर ले लिया। ठीक है, P क्या है, एक अभाज्य संख्या हो गया, P की वैल्यू 2। ठीक है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये कंडीशन तो आपको दी होगी कि P जो है वो a स्क्वायर को, अब a क्या है बच्चों, a यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर, a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। आप कौन सा भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, ऐसा धनात्मक पूर्णांक आप जानते हो जो कि क्या है, 2 से विभाजित हो जाए, क्योंकि पहली कंडीशन आपको बतानी है कि ठीक है। तो मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया P की a की वैल्यू, मैंने a की वैल्यू बच्चों ले ली मैंने 2। क्लियर, तो आपकी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। क्लियर सी बात? तो पहला स्टेटमेंट में रख के देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, P स्क्वायर a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब ये है बच्चों कि a स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, P का भाग जा रहा है। क्लियर सी बात होगी, a स्क्वायर में P का भाग जा रहा है, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4। यदि 4 में 2 का भाग जा रहा है, क्लियर, तो ये जा रहा है कि नहीं, 2 दूनी 4, तो आपका 2 आ रहा है। यदि 4 में 2 का भाग जा रहा है, ये तो दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर में अगर 2 तो जो आपका a है वो भी क्या होगा, P से विभाजित होगा। तो a की वैल्यू रख के देख लेते हैं, a आपका क्या है, 2 है, तो 2/2, यानी कि आपका भी ये भी क्या हो गया, विभाजित हो गया, तो 1 आ गया। क्लियर, तो इसका मतलब भी समझ में आ गया आपको, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो आपको कोई भी नंबर मिले, मान लो ये मान लीजिए जैसे 25 में 5 का भाग जा रहा है, 25 में कितने का भाग जा रहा है, 5 का, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, बताइए, 25 किसका, 5 का होता है, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब जो 5 से भी ये 5 क्या होगा, विभाजित होगा, तो यहाँ पे आएगा 5/5, यानी कि ये वाली संख्या से ये वाली संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। क्लियर बात समझ में आ गया आपको, ये प्रमेय है। तो क्लियर, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। तो सभी को समाप्त करते हैं और उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर बच्चों, तो नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट भी आपको नोट करना है और इसको समझ में मुझे लग रहा है आपको आ गया होगा। क्लियर।